उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। शुरू करने से पहले फिर वही पुरानी बात, ना तो मैं कल्कि हूं, ना मैं कल्कि को जानता हूं, ना मेरी जानने में कोई रुचि है। बस यहां आकर कुछ भी आभास पर बोलता हूं और उन सब बातों का विश्वास केवल अपने विवेक पर ही कीजिएगा। यह चैनल केवल पुराने दर्शकों के लिए ही चल रहा है। नए लोग अभी अपने मस्तिष्क को कष्ट ना दें। ग्रुप अभी बनने की प्रोसेसिंग में है। जितने भी आप लोगों ने मैसेज किए हैं, लगभग आप सभी उस ग्रुप में जाएंगे। किसी को ग्रुप में ना भी रहना हो तो वह भी बता सकता है, लेकिन परेशान ना होइए। अभी बहुत से लोगों को या लगभग सारे पुरुषों का ऐड होना बाकी है। कल रविवार तक हम यह प्रोसेस पूरा कर लेंगे। अब आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं, कुछ बातें हैं, वह हम कर लेते हैं। यह एक मैसेज है। ऐसे प्रश्न हमारे सामने कई बार आए हैं। बस उनका फॉर्मेट कभी कुछ और कभी कुछ और होता है। कभी वह ऐसे होंगे, जब मेरा कल्कि नाम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, तो मैं क्यों नाम पर वीडियो बना रहा हूं। अब यहां से पता चल जाता है कि प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है कि उत्तर चाहिए, या फिर इसलिए कि लोगों के अहंकार और धंधों को चोट पहुंच रही है। जहां पर अहंकार और धंधों को चोट पहुंच रही है, ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर देना हमें नहीं लगता जरूरी है। पर देखिए, यह जो प्रश्न है इसमें एक लाइन है। क्या यह कार्य बस इसलिए हो रहा है ताकि सबकी सामूहिक चेतना का विकास है? तो अब आप लोग एक ग्रुप का पार्ट है, और जो बन नहीं पाए वह परेशान हो आगे, फिर उसे ओपन करेंगे ऐड करने के लिए। पर अभी उसमें कुछ समय है। अभी के लिए बस इतना ही। तो आज आप लोगों को कुछ डिटेल में चीजें बता देते हैं। कई बार बता चुके हैं, एक बार और समरी में बता देते हैं। देखिए, मेरा इस नाम में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि 14 साल पहले मैंने ये नाम सुना ही नहीं था। मैं इन सब बातों को मानता ही नहीं था। मैं पहले एक साइंस का फिर फाइनेंस का स्टूडेंट रहा, और मेरी समझ में प्रैक्टिकल चीजें ही आती थीं। पर एक धोखा हुआ, और जब मैं पूरी तरह खत्म हो गया, तब यह कल की नाम मेरे सामने आया। तो बात 2012 की हुई। तो देखिए, जिसके भी सामने यह कल की शब्द आया है, और जिसने भी अपने आप को कल की या उनका जानकार समझ लिया है, सबके पास उस चीज के आधार है। सबके पास हर आदमी की कहानी या इमोशन कहीं ना कहीं कल्कि की कहानियों से, भविष्यवाणियों से मैच कर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ के करते हैं। इस धरती पर जितने भी लोग अब तक आए और जितने भी जी रहे हैं, वह सबके कुछ ना कुछ मैच करेंगे। कल की दरिद्र अवस्था में रहेंगे तो आप इस धरती के 700 करोड़ लोग उठा लो, सब है। ऐसे ही कोई ना कोई बात सब पर फिट हो जाएगी। अब बात यह है कि जो अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं। जो ज्यादा ज्ञानी है, उन्हें ही कल्कि की माया ज्यादा लपेट रही है। और यूट्यूब पर सबके साथ यही हो रहा है। जिसने कह दिया वह कल्कि को जानते हैं, या उनके ज्ञान को बताने की कोशिश कर ली, समझ लो वही कुछ नहीं जानता। उसके पीछे क्या कारण है, आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मेरे पास एक कॉल आया था। मैं नाम नहीं बताऊंगा ना, आपको उतनी डिटेलिंग दूंगा कि आप पहचान पाओ। उस पर्सन के पास सत्य में सिद्धि थी, और वह मुझे वैष्णवी के बारे में बता रही थी। बातें सारी सत्य थीं, बस किरदारों में बहुत घुमाव था। अब यह अंतर क्यों था? क्योंकि उसके पास कुछ ज्ञान, कुछ शक्ति, कुछ था, जिससे उन्हें चीजें तो पता चल रही थी, पर उनकी मानसिक या मनुष्य चेतना उस सारी कहानी में इंटरफेयर करके उसे किसी ऐसे पर्सन पर फिट कर रही थी जिसे वह जानते या जानती थी। यह एक नया ज्ञान था मेरे लिए। एक्चुअली में फिर जाकर मुझे पता चला, जिनके पास कुछ ज्ञान है, कुछ सिद्धि है, वह भी कल्कि तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे। माया उन्हें कुछ दिखा देती है। वह जो भी दिखाती है, फिर उनका सामान्य ज्ञान उस सारी कहानी को अपने आप से या अपने से किसी पर्सन की कहानी से लिंक कर लेता है। पर यह जो केस मैं आपको बता रहा हूं, इसमें उन पर्सन को अपनी गलती का आभास हो गया। पर जनरली यह होता नहीं है। आपको पता है, तो जो जितना विशाल ज्ञानी है, एक्चुअली वह उतना ही भटका हुआ है। फिर सत्य तक पहुंचे कैसे? जब तक आप कहानी को उल्टा करके नहीं देखेंगे, आप ये कहानी समझ नहीं पाएंगे कल्कि की है क्या। कुछ तो होगी ही जो इतना बवाल है। कल्कि की कहानी बातों के ऊपर आधारित नहीं है। कुरुक्षेत्र किसका था? कृष्ण का। बातें किसकी थी? पौंड्रक की। और क्योंकि कुरुक्षेत्र कृष्ण का था, तो गीता भी कृष्ण की ही थी। अगर किसी ने कल्कि के बारे में बात कर दी, कल्कि कहां है कहां नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो सत्य यह है उसे नहीं पता। देखिए, मुझे आपका प्रश्न याद है। प्रश्न यह है कि इस चैनल का क्या यह अर्थ नहीं है कि अवतार की पर्सनल लाइफ में क्या हुआ, जनता उससे कैसे लिंक कर सकती है वगैरह। और मैं प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं, और आप सभी को मिल भी जाएगा। ओरिसा के मिश्रा जी ने कल्कि के ऊपर एक आधार बनाया, बहुत मेहनत की।
उन्होंने अपने पुत्र का नाम वही रखा। मिश्रा जी की प्लानिंग फेल कहां पर हुई? देखिए, फेल पास कुछ नहीं होता। वे आज भी लगे ही हुए हैं, कर रहे हैं पूरी कोशिश, पर टाइमलाइन से तो पीछे हट गए। बस यही होता रहेगा। क्यों ऐसा हुआ? सीधा सा उत्तर है, उनके पास कल की नहीं है। वह एक अलग ही बाजार बना रहे थे, पर भी प्रक्रिया में कहां दिक्कत हुई। यह बात समझने के लिए एक बात और समझिए। भारत के एक प्रधानमंत्री ने, जो उन प्रधानमंत्रियों में आते हैं जिन्होंने शायद सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया, उनका नाम मैं लेना नहीं चाह रहा क्योंकि विवाद हो जाते हैं और वह हमें करने नहीं, तो उनके लोगों ने नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां ही बदल दी, यह साबित करने के लिए कि वही कल की अवतार है। वहां पर जानबूझकर नरेंद्रम नाम कनेक्ट किया गया और नॉस्ट्रेडम्स की वह बदली हुई भविष्यवाणियां टाइम्स और इंडिया, जो भारत का सबसे रेपुटेशन वाला पेपर है, उसमें भी पब्लिश हो गई है। बाद में उस अखबार ने एक माफीनामा छापा था या फिर वह खबर हटा दी थी। और हाँ, जो भी वह प्रधानमंत्री थे, ऐसा नहीं था कि उनकी रजामंदी नहीं थी या फिर वह अपने आप को वह नहीं समझ रहे थे। पर जब वो आदमी प्रधानमंत्री बन गया, तब भी उनका हिसाब किताब उस रोल में फिट नहीं बैठ पाया, क्योंकि जो परिणाम थे, वह अवतार की कहानी या उनके आने वाले परिणामों से मैच नहीं कर पाए। तो इस पूरी कहानी में जरूरी क्या है? परिणाम। अब जब वह इतने क्रिटिकल प्लेयर होकर कल की नहीं बन पाए, तो ये जो सब आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बच्चे हैं इस खेल में। और ये सब भी वही गलती कर रहे हैं, अपने आप को या अपने किसी को वह साबित करने की कोशिश करना। अब वही गलती जयपुर के एक ज्योतिषी जी कर रहे हैं। कोई भी आदमी कल्कि की बातें करते हुए बहुत ज्ञान की बातें करेगा, एक आधार बनाएगा। अब क्योंकि कल्कि के टॉपिक को लेकर क्यूरोसिटी बहुत है आम जनता में, तो लोग भी प्रश्न कर लेते हैं, कब आएंगे, कैसे आएंगे? तो उस मनुष्य को यह आभास हो जाता, हे अब उसे अधिकार मिल गया, हे कल्कि, कौन है यह बताने का? बस यही आखिरी गलती हो जाती है। अगर कल्कि सत्य में है तो इतना बोलने की जरूरत ही नहीं, वह आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। कल्कि आ चुके। बातें इस केस में सारी फालतू की है, कर्म ही सब कुछ है। कर्म के अलावा कल्कि को पता करने का कोई तरीका ही नहीं। अब एक नई टाइमलाइन आई है, जयपुर और अक्टूबर से। देखते जाइए, यह भी गुजर जाएगी। अब प्रश्न यह है कि हमें क्या पता, कैसे पता, वह कितना सत्य है? हमने कब कहा सत्य है? हम तो कह रहे हैं, हम साफ असत्य बोल रहे हैं, बिल्कुल विश्वास ना कीजिए। अब चलिए उस असत्य को सुनिए। जब हमारी लाइफ में यह कल की शब्द आया था, तो सीधा इसी तरह से आया था कि कल की एक अवतार का नाम है, जो जनता देगी, और वह आ चुके हैं, इस समय धरती पर हैं। उसके बाद जो प्रक्रिया हुई, दैट वे हम आपको अभी नहीं बता सकते। पर हम अजीब से युद्ध में फंस गए उस दिन से। वह युद्ध ये था कि हम कितना कर रहे थे, क्या हो रहा था, क्या पहले से लिखा हुआ था, हमारे करने से क्या होता है, नियति क्या कर रही थी, नियति का कैसे हुआ, कौन है जो यह सारा खेल खेल रहा है। उस दिन से हम समाज में तो रहे, पर फिर भी समाज से कट गए। देखिए, सांसारिक रूप से तो उस धोखे ने हमें खत्म कर दिया था। उसके बाद ये जो कल की प्रकृति पर ब्रह्म वाला सीन हुआ, उसके बाद हमें बातें करने में, चीजें समझाने में समस्या आने लग गई। कारण यह था कि हमें भविष्य अब पता था। हमें पता था प्रकृति या ईश्वर हमसे क्या चाह रहे हैं, और पर्सनली हम उनमें से कई चीजों के लिए राजी नहीं थे। तो देखिए, वह 14 वर्ष गुजरे, वह बहुत अजीब गुजरे। समझाने की कोशिश करते हैं, शायद आप समझ पाए। जब हमने ये यूट्यूब चैनल ओपन किया तो हमें क्लियर था, हम कार्यों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम बस बात करेंगे। ऐसे ही उन सारे वर्षों में हमें क्लियर था कि हमें यह जो भी आध्यात्मिक घटना घट गई है, बस उसके बारे में बात नहीं करनी, बस काम की ही बात करनी है, एक प्रोफेशनल काम की। देखिए, हमें पता था आगे क्या होना है, परिणाम पता थे, तो हम चाहते थे कि उसका प्रोसेस उस तरह से हो जाए कि परिणाम हमारे लिए कठिन ना रहे। अब उसके जो परिणाम जो थे, वह कठिन इसलिए थे क्योंकि वह हमारे सामान्य जीवन को पूरी तरह से खत्म करते थे। अब हो सकता है अभी आपको यह बात हल्की लगे, पर देखिए, किसान के बच्चे के लिए किसानी आसान होती है, एक्टर के बच्चे के लिए एक्टिंग, नेता के बच्चे के लिए नेतागिरी। हो सकता है आप रिप्लाई में बोलो कि किसान का बच्चा भी बिजनेसमैन, कलेक्टर, नेता, एक्टर सब बन जाता है। देखिए, वह सब एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ होती है। कोई एग्जाम होगा या फिर आप अपने लोग बनाओगे, कोई गॉडफादर होगा, आदमी उसी स्ट्रक्चर में आगे चलता है। ट्रेनिंग होती है, रिलेशंस बनते हैं। हमारे साथ क्या हुआ, जो रिलेशन हमने बनाए थे उन्हीं ने हमें धोखा दे दिया। ये गुप्ता और अग्रवाल हैं मध्य प्रदेश के, तो हम उस जगह पर ब्लैंक थे, खाली। अब हमें जो कुछ भी बनाना था,
बिजनेस वर्ल्ड में। उस समय तक हमारे अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो गए थे जो हमारे स्वभाव में दिखते थे। उदाहरण के लिए, अब हमारी लाइफ में प्रकृति और ईश्वर जैसे शब्द आ चुके थे। सामने वाला पूछ रहा, हे कार्य कैसे होंगे? अब हमें पता, हे कार्य हो जाएंगे। प्रक्रिया उसे बता दी, पर उसे कार्य की शक्ति का मूल स्रोत जानना है। तो मूल स्रोत बताने के लिए उसे पहले यह बताना होगा कि यह सब नियति है हो जाएगा। फिर उसे टेक्निकल चीजें बताओ। आध्यात्मिक ज्ञान बिजनेस में कोई लेता नहीं, और धोखा खाने के बाद टेक्निकल चीजें सारी दे देने का अर्थ है सामान्य ज्ञान के हिसाब से भी ना चलना। अच्छा, हमारा कुछ और भी स्वार्थ था। देखिए, अगर बिजनेस लॉबी इन्वॉल्व हो जाती चीजों में तो हमें कुछ फायदे तो थे, रिसोर्स मिल जाते, पर सबसे क्रिटिकल बात जो थी वह यह थी कि उन कार्यों में अकेले हमारा नाम नहीं आता। किसी भी बिजनेस हाउस के प्रभाव में हम अपना नाम छिपा जाते, और यह शुरुआत में हमारे सामान्य जीवन को इफेक्ट नहीं करता। पर कोई बात नहीं, जब कोरोना आया था उससे 6 महीने पहले हमने बिजनेस लॉबी से सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दिए। सब समाधान क्या था? वह सारे कार्य हम खुद ही कर दें। पर उसमें एक समस्या थी। हम ये चाह रहे थे कार्य पहले आ जाए, फिर उसके परिणाम कितने भी अजीब हो, पर हम आप लोगों को कह देते कि कल्कि के बारे में हम कुछ नहीं जानते। पर हमें यह भी पता था कि ऐसे नहीं होगा। अच्छा, अभी भी हमें नहीं पता कल्कि कौन है, आगे आइए। पर फिर कुछ बातों का हम पर प्रेशर बना कि यह तय हो गया, अब हमें कार्य खुद ही रखने होंगे। अगर हम कार्य रखते हैं तो फिर वह सारी बातें हमारी ऊपर आएंगी। तो हमने सोचा एक बार पब्लिक से बात कर ही ले, और यह जो डर है इसे खत्म करे कल्कि के नाम का। तो हम आ गए फिर यहां पर आप लोगों से बात करने। तो 1 वर्ष क्या किया हमने? बातें ही बातें। क्या किया हमने? 1 वर्ष बस आप लोगों को कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल, बस इतना ही किया और कुछ तो किया नहीं। अब हम भी कंफर्टेबल हैं और आप भी। ठीक है। कहीं भी शास्त्र थे, कहीं भी यह था कि कल्कि की जन्म कुंडली इतनी दिव्य होगी, या फिर कहीं भी कि आज स्वप्न में महादेव या नारायण आए, या फिर कल्कि को कहां दिव्य शक्तियां मिलेंगी, या फिर धरती की 80% आबादी कैसे खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं था, बस साधारण सी बातें थी। कल्कि को अगर आपको समझना है तो आप यूट्यूब से ना समझिए, पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं। आपको जो 8 पन्नों का लिंक शेयर किया था, पूरी धरती पर सबसे सटीक विश्लेषण कल्कि का बस उन्हीं 8 पन्नों में है। हाँ, कुछ चीजें ऊपर नीचे उसमें भी होंगी या है, पर फिर भी वह सबसे सटीक विवरण है। अगर आप पुराने हैं तो लिंक होगा आप लोगों के पास, नए हैं तो फिर रहने दीजिए। अब वह जो कहानी है 20 साल पहले लिखी गई थी, और कल की लीला उनमें से किसी न किसी पन्ने की किसी स्टेज को पूरा कर रही होती है किसी समय पर। कल्कि के भाव, स्वभाव, दर्द, जिस तरह से उस आदमी ने समेटा है वैसा बिना ईश्वर के इन्वॉल्व हुए या उसे ज्ञान दिए संभव नहीं था। पर वह समय ही बताएगा कितनी सही थी कितनी नहीं। अब देखिए, कल्कि की कहानी समझने में एक समस्या क्या है कि आप लोगों को जिसने भी कल्कि को प्रेजेंट किया है, एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रेजेंट किया है जो केवल धर्म के लिए युद्ध करता है। उसके बहुत क्रिटिकल सिद्धांत थे, बहुत भारी भारी बातें हैं। कल्कि की जो कहानी है वह बहुत ही पर्सनल कहानी है। वह कुछ इस तरह से घूम जाती है कि वह पब्लिक हो जाती है। अब कल्कि तो हम नहीं है, पर इस कहानी में कुछ तो है। जब हमने पहला वीडियो नहीं भी बनाया था, वहीं उससे बहुत पहले से हमें पता था। कहानी में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कल्कि हम जैसे आम लोगों की उम्मीद बन जाएंगे, और एक बार वह उम्मीद बन गए, फिर वह उनका धर्म बन जाएगा कि वह फिर कलयुग ही खत्म कर दे। अब यहां से फिर कई प्रश्न निकल कर आएंगे। उत्तर दूं उससे पहले, ना तो मैं कल्कि हूं ना मैं जानता हूं, बस कहानी में एक हल्का फुल्का कैरेक्टर हूं। अब प्रश्न समझ लेते हैं क्या क्या आएंगे आप लोगों के। एक तो ये हो गया, जब से समाज बना है तब से और आज भी रोज नए नेता और लोग आते हैं, और रोज हम जैसी सामान्य जनता कोई ना कोई उम्मीद पाल बैठती है। तो अवतार से पाली गई उम्मीद उन्हें किस तरह से अलग कर देगी, क्यों उनका धर्म बन जाएगी, कब यह पर्सनल कहानी पब्लिक बन जाएगी। देखो, हमारे साथ जिसने गलत किया वह अलग बात है, हम तो साधारण मनुष्य हैं। पर कल्कि की कहानी में क्या होगा वो समझ लीजिए। आभास पर ही बताऊंगा, नहीं तो मुझे भी क्या पता। ये जो भी धोखा देने वाले थे, ये हल्के लोग तो होंगे नहीं। भारत के लेवल पर इन लोगों का कोई प्रभाव होगा ही। अब इतना गलत किसी आम मनुष्य के साथ हो जाए तो वह क्या करेगा? या तो आत्महत्या कर लेगा, या फिर कोर्ट के चक्कर काटेगा, या फिर लोगों को ये बताएगा कि उसके साथ कितना गलत हुआ, मतलब विक्टिम हो जाएगा, या फिर बहुत हिम्मत वाला होगा तो सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करेगा।
और फिर या वह आदमी क्रोध में आकर कुछ उल्टा सीधा कहेगा, लोग सुए पागल समझेंगे, या कुछ और उल्टा कर देगा तो वही क्रिमिनल बन जाएगा। इसमें से हर प्रक्रिया एक सजा है, और ये जिसने गलत किया उसकी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, संयोगवश यह जो आदमी था, इसके नाम से किसी ने बहुत पहले पुस्तक लिखी थी कलिनायक, जो इसने पब्लिश नहीं होने दी। हम कल्कि पर आते हैं। अब जिसका धर्म ही गीता हो, वह बेशक बदला लेने में तो विश्वास नहीं करेगा, पर जिसने भी इन लोगों के कर्मकांडों पर पहले पुस्तक लिखी थी और इन्हें 10-20 साल पहले ही कली का नाम दे दिया था, अगर उसके अंदर इतनी शक्ति होती कि वह अपनी कहानी को अंजाम तक पहुंचा देता, तो फिर ये लोग कल्कि के साथ गलत नहीं करते। अब अगर आज इनके क्राइम्स लेफ्ट कर दिए गए, तो फिर ये कल को आने वाली जनरेशन के साथ गलत करेंगे, और इसमें डेफिनेटली कल्कि की भी होगी। तो उनका क्या धर्म हुआ होगा? साधारण सी बात है, अगर क्षमता है, शक्ति है और भाग्य भी है, तो इस कहानी को अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। तो ये जो अखबार है, ये भारत के सबसे विशाल अखबारों में एक है। तो कल्कि ने क्या किया होगा? देखो, आभास पर ही बता रहा हूँ, मुझे भी क्या पता। मान लो ये ग्रुप 10,000 करोड़ का है, 10 का नहीं है, वैसे कम का है, फिर भी मान लो। तो देखो कल्कि क्या करेंगे, अपना पहला कदम ही इतना ऊपर रखेंगे कि यह ग्रुप बह जाए और कुछ और धोखा करने की स्थिति में ना रहे। मतलब 10,000 करोड़ से ऊपर की कॉरपोरेट एंट्री तो हो। अब यहाँ से बात आई, जो हम आप लोगों को कहते हैं कि कल्कि की एंट्री बिजनेसमैन के तौर पर होगी। अब जो मूर्ख बुद्धि है, वह इसी शब्द से चिपक कर रह गई। क्यों होगी, क्या कारण है, वहां तक किसी को नहीं जाना। क्या बताया मैंने? कली और उसके चेहरों की सोचने की क्षमता है। जितना बता देते हैं उतने पर ही वह रह जाते हैं। यह ग्रुप कारण है। अब यह सामान्य ज्ञान की बात है, आप सब लोग जानते हैं। पुराने करोड़पति के नए उतने ही अमीर से ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स होंगे और उसकी बुनियाद भी मजबूत होगी। तो अब सीधी सी बात है, कल्कि की कॉरपोरेट एंट्री उससे कहीं ऊपर होगी। अब आप में से कई लोग मार्केट इकोनॉमी, इन सब की गहराइयों को नहीं समझते होंगे। अगर आप इससे कहीं ऊपर कॉरपोरेट एंट्री पास करोगे तो मार्केट तबाह होने का खतरा है। मार्केट की बुनियाद हिल जाएगी। चलो कुछ डिटेल में समझाता हूँ आपको। कोई भी देश अपनी मनमर्जी से पैसे नहीं छाप सकता, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर पैसे छपते हैं। तो होता क्या है, किसी भी देश के पास वह लिमिटेड पैसा होता है, और वही नेताओं के पास, व्यापारियों के पास, अलग अलग लोगों के पास घूमता रहता है। अब जितनी भी आप ये कंपनियां देखते हो, जोमेटो पे, टीएम, यह असली पैसे से कुछ दूर है। अब ये असली पैसा, वर्चुअल पैसा, ये सब मैं आपको कभी और बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लो, अगर कोई नया पर्सन आकर इस चलते हुए सिस्टम में एक बहुत हैवी एंट्री पास कर देता है, तो वह क्या करेगा? मान लो रुपया 1,000 जगहों से अभी घूम रहा है, वह अकेला उसका बहाव टर्न कर देगा और इससे 1,000 चैनल्स इफेक्ट होंगे। ऐसे समझिए, सो मॉल हैं, एक नई मॉल खुलता है और इन सब का धंधा ले लेता है। तो इन सो मॉल्स को दिक्कत होगी, इनके मालिकों को दिक्कत होगी, जो शेयर मार्केट का पैसा इनमें लगा होगा वह डूबेगा। फिर जो वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियों पर बात आएगी। शेयर मार्केट तबाह होगा, इकोनॉमी पर बात आ जाएगी, तो सब कुछ हो जाएगा और सब एक चैन की तरह से होगा। हाँ, इसके बुरे इफेक्ट बता रहे हैं, अच्छे भी बताएंगे। अब इसमें जो नेताओं का पैसा लगा है, ये बिजनेस लॉबी का लगा है। तो ये लोग अपने काम धंधे, अपना पैसा बचाने के लिए क्या करेंगे? ये नेताओं से बात करेंगे, और पॉलिसी बनाना किसका काम है? नेताओं का। नेता ये तो नहीं बोल सकते कि हमारे पैसे डूब रहे हैं या सेठों के डूब रहे हैं। नेता ये बोलेंगे कि इतने कर्मचारियों की नौकरी पर बात आ रही है। वह कवच किसे बनाएंगे उस आदमी का काम रोकने के लिए, जो आया ही जनता के लिए है, खुद जनता को। अब इस पॉइंट को आप याद रखना कि कल्कि को रोकने के लिए जनता को ही कवच बनाया जाएगा। अब आप दूसरी बात पर आओ। कल्कि क्रिमिनल नहीं बने, कोर्ट नहीं गए, विक्टिम कार्ड नहीं खेला। उन्होंने सीधा सा एक सबसे विशाल कॉरपोरेट एंट्री पास कर दी और ये कह दिया नेताओं को कि आप इस बिजनेसमैन के अगेंस्ट सारे केसेस खोल दो, जो अब तक आप किसी भी वजह से नहीं खोल रहे। और ऐसे मत ओपन करना कि समझौता हो, ऐसे ओपन करो कि पता चले कर्मों का फल क्या होता है। नतीजे आने चाहिए और दिखने चाहिए। अब आप यहीं पर रुको और देखिए, अब दो बातें हैं।
यहाँ क्रिटिकल एक तो जनता का कवच की तरह इस्तेमाल होना बिजनेस लॉबी द्वारा। दूसरा कल्कि की ये डील कि आप वह केसेस ओपन करो जो आपने अब तक नहीं किए। मैं एक साधारण सा आभास करने वाला हूँ। जब मुझे पता है क्या होने वाला है तो क्या कल्कि को नहीं पता होगा क्या होने वाला है। इन दोनों ही पॉइंट्स का समाधान उससे पहले लिख दिया जाएगा, जिससे पहले कि कोई इन्हें परेशानी माने भी। पहले तो इस बात पर आइए कि जनता को कवच के रूप में इस्तेमाल किया जा पाएगा या नहीं कल्कि के अगेंस्ट कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा। देखिए, इससे पहले कि उस स्तर पर बात जाए, उतने हाइपर लेवल पर भारत को पता चल चुका होगा कल्कि कौन है और जनता के साथ उनका जो रिश्ता बनना होगा बन चुका होगा। जितना सब समझ जाएगी ये आदमी उनके अगेंस्ट नहीं है। दूसरी बात, वह समाधान साथ लेकर आएगी। अब आप दूसरी वाली बात पर, क्या नेता लॉबी वह केस ओपन करने को मानेगी या नहीं? इसी पॉइंट से कल्कि की पॉलिटिकल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसी वार्तालाप से बिजनेस हो चुकी, यह पॉलिटिकल है। अब यहां पर क्या होगा, ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि अगले वर्ष सत्ता परिवर्तन का योग है, वह सत्य में ही सरकार के लिए घरेलू मोर्चों पर बाहर परेशानी इंक्रीज ही होगी। अब उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सब जानते हैं क्या क्या हो रहा है। अब इस बीच में एक नई समस्या जो आएगी, वह होगी कल्कि। देखिए, कल्कि के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वह केवल भारत में ही पास हो चले, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। नेता लॉबी उसे कंट्रोल कर सकती है। वह जो प्रोजेक्ट्स पास होंगे, वह जितना भारत में पास होंगे, उतना ही भारत के बाहर भी पास होंगे। और मुझे अब आ रही है नींद। चलिए वीडियो कंप्लीट तो कर ही देते हैं। तो उस केस में नेता लॉबी को यह पता होगा कि इसे अगर भारत में रोका, तो फिर ये सारे काम बाहर से कर देगा और फिर भी करेगा वही जो इसे करना है। तो नेता लॉबी जनरली अगेंस्ट तो नहीं जाएगी। पर एक चीज और हो रही होगी उस समय पर। आधार सबका कमजोर होगा पर अब किसी नेता का प्रबल नहीं होगा। आप देख रहे हो मोदी जी अपना आधार खोते जा रहे हैं और उनकी जगह किसी और नेता का बन भी नहीं रहा। और वहां पर कल्कि को पॉलिसीज चाहिए होगी अपनी। आभास पर ही बता रहा हूं। इस दुनिया को कोई भी देश उन क्रिमिनल्स को पनाह नहीं दे पाएगा जिन्होंने कल्कि को धोखा दिया था। तो कहानी ग्लोबल वैसे भी हो जाएगी। आप इस कहानी को जब देखोगे, कल्कि हमारी आपकी तरह बिल्कुल सामान्य मनुष्य होंगे, पर समय के साथ कुछ ऐसा हो चुका है उनके अंदर की चीजें बदल गई। ना वह किसी चीज की टेंशन ले रहे, ना उन्हें कोई बदला लेना, ना कोई इच्छा। बस एक कर्म है जो करना है हो जाए, तो ठीक ना हो तो प्रभु इच्छा। पर वह हो जाएगा, क्योंकि नियति है। अब ये पर्सनल कहानी जब उस स्केल पर चलेगी तब पब्लिक हो जाएगी। फिर पब्लिक के हित भी कनेक्ट हो जाएंगे, भारत के, दुनिया के, सबके। अब इसमें कहानियों में कहानियां हैं, बातों में बातें हैं। हम सुनाते सुनाते थक जाएंगे, आप सुनते सुनते काम रह जाएंगे और बातें खत्म नहीं होंगी। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं। कल्कि की एंट्री बिजनेसमैन के तौर पर होगी, फिर वह पॉलिटिकल हो जाएगी और फिर सामाजिक, वह सब ठीक है। पर मेरा आभास कहता है प्रकृति उनकी एंट्री ऑलरेडी एक गुरु के रूप में कर चुकी है कहीं पर। दूसरी बात, चेतना के स्तर पर इस कहानी में सीखने वाली बात बहुत है। ईश्वर के घर ना देर है ना अंधेर, बस सही समय है। फिर कैसे एक अवतार कुछ भी ना चाहत होते हुए निष्काम कर्म कर लेता है। फिर सारी दुनिया चला कौन रहा है। सदियों पहले कल्कि की भविष्यवाणियां हो गईं और फिर वह सत्य भी हो गई, क्योंकि पूरा कलयुग रोक नहीं पाया। कर्म क्या है, फल क्या है, बहुत ज्ञान है इन कहानियों के अंदर। अब देखिए, ग्रुप जो है वह महिलाओं का बनाया था। पुरुषों का बनाते उससे पहले एक रिक्वेस्ट आ गई कि सबका ग्रुप कॉमन कर दीजिए। तो ठीक है, हम वह कर रहे हैं। एक दो महिलाओं को जिन्हें प्रॉब्लम है उन्हें ग्रुप में नहीं ले रहे। पर आप लोग एक बात याद रखिएगा कि कल ही एंट्री लेगा किसी ना किसी तरह से। कोई भी अगर कुछ कहता है गलत बात, हमारे बारे में कहे पचा जाइए, हमें फर्क नहीं आने वाला। लोगों के धंधे इफेक्ट हुए हैं, परेशान है। आप में से अगर किसी को कहता है तो उसका नंबर डीएम कर दीजिएगा, फिर सब हम पर लेफ्ट कर दीजिएगा। कल तक ग्रुप फॉर्मेशन का कार्य पूरा हो जाएगा, सभी मेलस उसमें होंगे। अब आप लोगों को क्यों अलग किया गया है, आप उसका कारण सुन लीजिए। हमने जो यूट्यूब चैनल चलाया, आपने जो भी हमें सुना, हमारा ज्वाइन सुपर थैंक्स सब बंद था। पर फिर भी यूट्यूब से हमें 70,000 रुपए मिले। ये जो 70,000 थे, ये पैसे तो बहुत कम है, पर ये हमारे जीवन में सबसे पवित्र पैसा था। ये आप लोगों की आस्था के ऊपर था। आगे की जो भी कहानी आएगी, उसमें कल्कि की पॉलिटिकल एंट्री हो, बिजनेस एंट्री हो, जो होना है हो। पर हम आप लोगों के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने आप सबको सेपरेट कर दिया।
अब आगे के काम जैसे भी आए, पूरे देश के लिए कहानी ओपन हो, दुनिया के लिए हो जाए। हम कल्कि को नहीं जानते ना, हमारा उस बात में कोई इंटरेस्ट। आगे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वह सब एक अलग बात है। हो सकता है कई वीडियोस अब प्राइवेट ही आए और उसका लिंक हम आप लोगों को शेयर कर दें। पहला जो फेज है इस प्रोजेक्ट का, वह महिलाओं के लिए है। वह इसीलिए है क्योंकि हम मानते हैं पुरुष बाहर के कार्यों में ज्यादा बिजी होता है और महिलाएं परिवार संभालती हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं यह समझ में आ गया होगा कि कल्कि के कार्य डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकते थे, पहले एक बेस क्यों जरूरी था। आप लोगों के पास एक अथॉरिटी आ जाएगी, मतलब भारत के अगले 100 शहर कौन से सेलेक्ट होने हैं, या दुनिया के पैसे या डिफरेंट स्कीम्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, 30 करोड़ में जो पहले 3 करोड़ परिवार लिए जाए वह सब कैसे लिए जाए, वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी बातें। और आप सबके सब उन चीजों के लिए पात्र हो जो आने वाली हैं। अब आप में से कई लोगों के पास बहुत होगा, तो वह केवल जिज्ञासा के लिए कनेक्ट हुए होंगे कि बस देख लिया जाए, कहानी चलनी कैसे है। अभी के लिए दोस्तों मैं थक चुका हूं, अब फिर कभी बात करेंगे। और अगर हमने मेल कम्युनिटी का ग्रुप बना दिया होता तो ये वीडियो प्राइवेट ही रखते। मिलते हैं अगले वीडियो में।